बिहार की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियों के विधायक जब टूटकर दूसरे दलों में मिल रहे हैं तो ऐसे में सियासी गणित भी बदलता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल एनडीए में फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरीके से वीआईपी के विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद एआईएमआईएम के 4 विधायक टूटकर आरजेडी में शामिल हो गए और अब बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आरजेडी बन गई है। लेकिन आरजेडी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने के बाद से जेडीयू जहां खुश है तो वहीं हम के विधायक या यूं कहें कि हम के नेताओं की भी एक बार फिर से मांग बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए में अगर आप बीजेपी और जेडीयू के विधायकों के संख्या बल को जोड़ दें तो वो बहुमत का आंकड़ा पा जाते हैं। ऐसे में हम एनडीए के साथ तो है लेकिन उस तरीके से उसकी पूछ नहीं होती। लेकिन अब जब महागठबंधन काफ़ी नज़दीक आ गया है, संख्या बल की बात करें तो ऐसे में यह डर तो जरूर सताता रहेगा कि अगर हम के विधायक टूट गए तो मैसेज गलत जा सकता है। हालांकि हम पार्टी की तरफ से दानिश रिजवान जब इस टूट के बाद सामने आए तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर ही निशाना साधा। भाई एआईएमआईएम के विधायकों को शामिल कराने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर बड़ी खुशी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि जब इसी तरह की घटना अगर दूसरे राज्यों में जलती है तो ये छाती क्यों पीटने लगते हैं। बिहार में इन्होंने किया तो उसको ये कहेंगे कि लीला है, और अगर महाराष्ट्र में ही ऐसी घटना घटती है तो ये कहते हैं भाई दूसरों का तो कैरेक्टर ढीला है। राजनीति में एक चरित्र अपनाना चाहिए। जब आपने एमआईएम के विधायक को तोड़ा है तो हम कहां सवाल उठा रहे हैं, तो आप फिर महाराष्ट्र के मामले पे रुदाली क्यों बन जाते हैं, क्यों रोने चिल्लाने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और आपने तो शामिल करा लिया है, लेकिन जाइएगा सीमांचल की जनता आपको इंतजार कर रही है। आपको किस तरीके से आपका स्वागत करेगी ये आप भी अच्छे से समझ रहे हैं। दानिश रिजवान जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इसके पहले जीतन राम मांझी ने कई मौकों पर यह बात कही है कि सरकार के अंदर उस तरीके से उनकी सुनी नहीं जाती क्योंकि उनके पास संख्या बल काफी कम है और चूंकि बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा ही बहुमत के करीब है, ऐसे में उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन अब जब महागठबंधन का संख्या बल एक बार फिर से कहें तो बिहार में बिल्कुल नेक टू नेक की जो फाइट है, यानी कि एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों के संख्या बल अब नजदीक आ गए। लेकिन नीतीश सरकार को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। ऐसे में हम के इन 4 विधायकों की मांग जरूर बढ़ सकती है क्योंकि अगर ये एनडीए छोड़कर महागठबंधन की तरफ आए तो महागठबंधन सरकार का जो बहुमत का आंकड़ा है उसके पास तो पहुंचती हुई दिखती है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा भी फिलहाल एनडीए के पास ही है। लेकिन जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाती इस सरकार में, उसके लिए वो फिर दबाव बना सकते हैं या अब उनकी बात भी सुनी जरूर जाएगी। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।